नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका श्रीमद् भागवत कथा भाग 5 में स्वागत करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजित है। आइए चलते हैं श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम से। आज महारास का रहस्य सरल शब्दों में सुनते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने भी रास करने का मन बनाया गोपियों के साथ। कौन सी रात्रि है? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात थी। और उस शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने संध्या बेला में बांसुरी उठाई और उठा करके बांसुरी को भगवान कन्हैया ने अपने अधरों में रख करके उसको प्रश्वास दे करके बंशी बजाना प्रारंभ किया। वृंदावन के कुंज थे, ब्रज का पावन क्षेत्र था, शरद पूर्णिमा की संध्या काल का समय था। यमुना के ऊपर उत्फुल्ल चांदनी थी चंद्रमा की, सुंदर पुष्प खिले हुए थे, कल कल करती हुई यमुना की लहरों का निनाद था। और संपूर्ण जो संसार था वो आनंदित हो रहा है। विचार करिए, क्योंकि महारास है और महारास का अर्थ केवल बांसुरी सुनना, केवल थिरकना, गोपियों और कृष्ण के बीच का नृत्य नहीं। रास का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की मिलन की लीला का नाम रास है। कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का नाम, कृष्ण का मनन करती हुई गोपियां दौड़ती चली जा रही। किसी ने रोका, सावधान, जो तुम कर रही हो उचित नहीं है। किसी ने पति छोड़ा है, किसी ने पुत्र छोड़ा है, किसी ने भाई छोड़ा है, किसी ने घर छोड़ा है, किसी ने परिवार छोड़ा है। कर क्या रही हो? तो गोपियों ने कहा, देखो अभी तक हमने संसार के रिश्ते निभाए, बहुत सारे थे, बहन का, बेटी का, पत्नी का, कितने रिश्ते निभाए, मां का। दुनिया के ये इतने सारे रिश्ते निभाते निभाते हम थक गई हैं। अब तो हम संसार के हर रिश्ते को केवल एक से ही जोड़ना चाहते हैं। त्वमेव सर्वम, यह है रास की थीम, महारास की विषय वस्तु। मत मानिएगा कि ये गोपियों और कृष्ण के बीच के मिलन की लीला है ना। मत मानिएगा कि ये उन गोपी अर्थात कामिनियों और कृष्ण यानी उस पुरुष की मिलन की लीला है, नहीं। मत मानिएगा कि ये लीला शारीरिक है, मत मानिएगा कि ये लीला जागतिक है। यह लीला विशुद्ध आध्यात्मिक लीला है, जो जीव और ब्रह्म की मिलने के समय में होती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम है महारास। रसो वही सह, परमात्मा उन रस रसज्ञ, रस रसित शिरोमणि ने गोपियों के सम्मुख संसार के समस्त रसों को एकत्र करके जब परोस दिया, उसका नाम पड़ा रास। रसानाम समूहः इति रास। भगवान कृष्ण ने गोपियों के मध्य में उस रास को जो समर्पित किया ना, रास का एक हिंदी अर्थ होता है गांव वाला, ढेर। हम लोग जब छोटे थे तो खलिहान जाते थे, वहां गेहूं का ढेर लगा होता था, 100 मन का, 200 मन का, और हम कहते थे देखो गेहूं की रास लगी है। बड़ा ठेठ गंवार शब्द है गांव का, रास। कन्हैया ने, उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने उन आत्मा रूपी गोपियों के सम्मुख संसार के समस्त प्रेम को इतने विशाल रूप में प्रस्तुत किया कि उसका नाम पड़ गया रास। दौड़ती गोपियां दौड़ती चली जा रही हैं।
उन कन्हैया के पास दर्शन करना। रोकने वालों ने रोका, कुछ ज्ञानी मिले, कहां जा रही हो? बोले कृष्ण के पास। क्यों? बोले बांसुरी सुनने। उन्होंने कहा सावधान, याद रखना, इस प्रेम के मार्ग में जो चलता है ना, उसको बहुत कष्ट मिलता है। गोपियों ने कहा अच्छा, आपको पता है? बोले हाँ। और उस व्यक्ति ने कुछ परिभाषाएं दिया। यह प्रेम को पंथ भयावनो है, इसमें कभी भूल के आना नहीं, कभी मत जाइएगा। गोपियों ने कहा क्यों, क्या है इसमें? वो ज्ञानी होगा कोई? उसने कहा सुनो, आए गई जब प्रेम को पंथ भयावनो है, इसमें कभी भूल के जाना नहीं। गोपियों ने कहा आ तो गई। इस गोकुल से लेकर के बरसाने से लेकर के वृंदावन के बीच का जो मार्ग है, आधे से ज्यादा हमने तय कर लिया, आ तो गई मार्ग में। उसने कहा तो रुको, सावधान, अभी मौका है। आए गई यदि आ ही गई हो किसी भाव से, तो रंग में किसी के रंग जाना नहीं। गोपियों ने कहा भैया पहले बताते तो रंग नहीं, कन्हैया के रंग में, अब क्या करें? उसने कहा फिर भी मौका है, रंग ही गई हो किसी रंग में, तो मन भी तो किसी को बनाना नहीं। गोपियों ने कहा भाई साहब ये भी हमने कर लिया, कन्हैया को मनमीत बना लिया। उसने कहा तो फिर सुनो, मनमीत तो किसी को बना ही लिया, फिर प्राणों का मोह दिखाना नहीं। प्राण त्यागना होगा, शीश कटाना होगा, इसके लिए तैयार हो तो जाओ। गोपियों ने कहा तैयार भैया, हमने अपने जीवन को, अपने मरण को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपने कर्म को, अपने भाग्य को, अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को, अपने संबंधों को, सब कुछ हमने एक करके केवल एक की ही चरणों से जोड़ दिया है। उसका नाम है कृष्ण। सर्वस्व अर्पण किया है हमने। उन्होंने कहा तो जाओ, और गोपियां चल भाग पड़ी। चलती चलती गोपियां उन कुंजों के मध्य में पहुंची जहां पर कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। भगवान का दर्शन किया, और जैसे ही भगवान का दर्शन किया गोपियों ने, तो हुआ यह कि भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह मृगस्या नाम यम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। और पूछा भगवान ने, कृष्ण ने गोपियों से, ब्रूत बोलो, आगमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? क्या कारण है आने का? गोपियां हंसने लगी। चिट्ठी डाल के बुलाते हो, न्योता देते हो, नाम लेके पुकारते हो, और जब आती है तो पूछते हो क्यों आई? और सच में कैसा लगेगा? प्रोफेसर साहब ने कार्ड दिया हो किसी को, और मेहमान आ जाए, आगे खड़े हो जाए दरवाजे में, और प्रोफेसर साहब पूछ ले कैसे आना हुआ, तो सोचेगा हे भगवान क्या उत्तर दो, कैसे आना हुआ? गोपियां यही कहती है, बंशी को बजा के बुलाया है तुमने कृष्ण, आह्वान किया है अपने नाद ब्रह्म का उपयोग करके, तुम जैसे साकार ब्रह्म ने निराकार ब्रह्म से मिलाने के लिए जो आमंत्रण किया है श्याम सुंदर, और कहते हो आई क्यों? भगवान ने कहा मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता,
इस घोर रजनी में, इस अंधकार की रात्रि में तुम्हारे आने का कारण क्या है? मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतियश्च च। माता पिता भाई बंधु पति सबको छोड़ के आई हो तुम, एक बार सोचा नहीं उनके बारे में? गोपियों याद रखना, तुमने जो किया है ये उचित नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध किया है तुमने परिवारों को छोड़ा है, मर्यादा की देहरी लांगी है तुमने, इस समाज में मर्यादित नहीं है गोपियों, तुमने गलत किया है। और गोपियां नीचे को नेत्र करके खड़ी हो। भगवान का उपदेश है गोपियों के लिए, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग के धनो पीवा। पति चाहे जैसा हो, याद रखिए, दुःशीलो चाहे जैसा, दुर्भगो भाग्य रहित हो, निर्भाग्य हो, वृद्ध हो, जड़ हो, पति स्त्री भिन्न हातव्यो लोके सुभिर पाती, उसको त्यागना ये पातक है, ये दोष है। गोपियों ने कहा बिल्कुल, सांसारिक स्थिति में किसी भी संबंध को तोड़ देना ये दोष है, पाप है। हम इस बात को स्वीकारती हैं श्याम सुंदर, लेकिन एक प्रश्न है हमारी संख्या गिनो कितनी है? भगवान ने गिना 1 2 3 4 10 20 50 100 200, गिनते गिनते थक गए। इतनी गोपियां हैं, असंख्य। कितनी गिनी? भगवान ने कहा असंख्य हो। गोपियों ने फिर कहा अब तुम अपने लिए गिनो, तुम कितने हो? भगवान ने कहा मैं तो एक हूं। और तब गोपियों ने कहा कृष्ण, हम तुम्हारे सामने जो संबंध की डोर जोड़ के आई है ना, वो एक और अनेक की है। और तुम्हें पता है ये एक और अनेक का जो संबंध है, ये जीव और ईश्वर का होता है। परवश जीव स्ववश भगवंता। फिर कहता हूं, रास शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलने की लीला है। परवश जीव स्ववश भगवंता। गोपियां कहती हैं कृष्ण, जीव अनेक, हम जीव हैं, और एक श्रीकंता। तुम एक हो कृष्ण, तुम परमात्मा हो, हम आत्मा है। अनेक आत्माएं मिलकर तुम परमात्मा के चरणों में सानिध्य प्राप्त करने आई है कृष्ण। याद रखना, इस मिलन को शारीरिक मत मानना। और शारीरिक होगा भी कैसे जी? आपको बता दूं, भगवान कन्हैया ने जिस समय इस रास को किया ना, उस समय भगवान की जो अवस्था थी वो कितनी थी पता है? नहीं मानो? 7 साल की। 7 वर्षीय गोविंद हैं, 7 साल का बालक है। और उस 7 साल के बालक के प्रति उन 7 साल से लेकर के 70 साल तक की गोपियों की कौन सी कामना रही होगी, कल्पना करो। 7 साल का बच्चा सुंदर भी होता है, प्यारा भी होता है, दुलारा भी होता है, और उस बच्चे के प्रति कामना क्या हो सकती है किसी भी नारी की, किसी भी लड़की की, किसी भी पुरुष की, किसी भी बालक की? आप कल्पना करके देखो। गोपियां यही कहती हैं कृष्ण, ये शारीरिक अवस्था गौड़ है हमारे लिए। तुम 7 वर्ष के हो, हम 7 साल से 70 साल तक की हैं। हम तो केवल तुमको ईश्वर मान करके, अपने को जीव मान करके, तुमको परमात्मा मान करके, अपने को आत्मा मान करके आए। जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान रुके। लगता है गोपियों की बात में दम तो है, ये मेरे सानिध्य को प्राप्त करने योग्य हैं। लगा कि है, और सच में
गोपियां यानी ये आत्माएं, कृष्ण यानी वो परमात्मा, ईश्वर और जीव के मिलने की जो लीला है आध्यात्मिक वृंदावन के कुंजों में, उसका नाम है रास। गोपियां हाथ जोड़ी खड़ी हैं, कृष्ण आ तो गई तुम्हारे पास, अब बताओ क्या करें। भगवान ने कहा तुम जानो, मेरा कोई मन नहीं है। गोपियों ने कहा तो सुनो, कृष्ण जितना भी धर्म था हमारा, जितना भी संबंध था हमारा, उन सबको हमने एक में बट करके तुम्हारे पैरों से, चरणों से बांधा है। और तुम ही तो कहते हो ना, सभी धर्मों को त्याग करके मुझ एक की शरण में आ जाओ, और हमने यही किया कृष्ण। अपना कुछ नहीं है, तुम्हारी ही वाणी को स्वीकार करके हमने इस संबंध को जोड़ा। और भगवान को लगा कृष्ण सोच रहे हैं गोपियां मेरे लायक हैं। जी हां, किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी से संबंध जोड़ने के लिए उसके लायक होना पड़ता। लोग आकर कहते तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तुम्हारे लायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। काम छोड़ा है हमने, क्रोध छोड़ा है हमने, लोभ मोह त्यागा है हमने, संसार का परित्याग किया है हमने, रिश्ते नाते संबंधों को तोड़ करके हम तुम्हारे पास में आई हैं। कृष्ण हो सके तो स्वीकार कर, जबरदस्ती नहीं है। और भगवान को लगा गोपियां हैं मेरे लायक। आओ गोपियों, सच में तुम रास के योग्य हो, और सच में गोपियां रास योग्य हैं। गोपी जो शब्द का अर्थ है ना, गोपी एक शब्द है संस्कृत में, शब्द ही है गो, और गो का अर्थ है, गो माने इंद्रिय, और गो शब्द का बहुवचन है गावह, अर्थ हुआ इंद्रियां। गोपी शब्द का विश्लेषण कर रहा हूं, सुनिएगा। गावह पाति इति गोपी, अर्थ है जो अपनी इंद्रियों की पाति माने रक्षा करने में सक्षम हो, उसका नाम गोपी है। इंद्रियां, गोपियां अपनी इंद्रियों की रक्षा करती हैं, इसलिए नाम है गोपी। अब दूसरा प्रश्न है, रक्षा किसकी की जाती है? जो अपने अंडर में होता है, जो अपने अधीन होता है, उसकी रक्षा करते हैं। अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, जो हमारे अधीन है। गोपियां इंद्रियों की रक्षा करती हैं, इसका अर्थ है कि गोपियों की इंद्रियां गोपियों के अधीन हो चुकी हैं, और इंद्रियों को अपने अधीन कर लेना इतना सरल काम नहीं है जी, बहुत कठिन है। ये तो वो अनंत अनंत आत्माएं हैं जो कितने कितने जन्मों तक परमात्मा की तपश्चर्या में लीन रहने के पश्चात भी भगवान का स्वप्न में भी दर्शन नहीं पाती हैं। जब उनको पता चला कि वो निराकार ईश्वर साकार बन करके गोकुल वृंदावन में कुंजों में लीला करने के लिए प्रकट हो रहा है, तो वो समस्त ऋषि मुनियों आत्मा ही गोपी बन करके इस द्वापर में प्रकट हो गए हैं। वो आत्मा है जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसका नाम है रास। और कन्हैया को लगा गोपियां मेरे योग्य हैं, और उन्होंने गोपियों का आह्वान किया, आओ गोपियों हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। और गोपियों का रास प्रारंभ हुआ। एक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, एक व्रत बना सर के, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। तीन प्रकार से देखेंगे आप इसको। व्रत बना, उस व्रत में एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण। समझिए, ये वाद है हमारे वेदों के, हमारे धर्म के। कृष्ण एक थे लेकिन अनेक हो गए।
अमित रूप प्रकटे तहि काला, अनेक हो। अब समझिए, एक गोपी है, उनके बगल में कृष्ण है, फिर गोपी है, फिर कृष्ण है, फिर गोपी है, फिर कृष्ण है, फिर गोपी है, फिर कृष्ण है। एक वृत्ताकार यहाँ पर स्थिति बनी और उस समय देखने वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस रास को देखा। किसी ने कहा एक गोपी एक कृष्ण है, और किसी ने कहा एक गोपी और दो कृष्ण है, और किसी ने कहा दो गोपी एक कृष्ण है। इसको प्रैक्टिकल करिए, घर भी करिए। एक लाल पेन लीजिएगा, एक नीला पेन लीजिएगा, लाल नीली लाल नीली लाल नीली बिंदी रखिएगा गोला गोला वृत्ताकार, और उसमें फिर देखेंगे आप एक तरफ से देखोगे तो लगेगा एक लाल है, एक नीली है, एक लाल है, एक नीली है, एक लाल है, एक नीली है। दूसरे तरीके से देखोगे तो एक लाल है, उसके इधर भी नीली है, इधर भी नीली है, और तीसरे तरीके से देखोगे तो एक नीली है, उसके इधर भी लाल है, इधर भी लाल है। यही स्थिति है गोपियों। एक कृष्ण एक गोपी, दूसरी स्थिति में एक कृष्ण दो गोपी, तीसरी स्थिति में दो कृष्ण एक गोपी, और पूरा व्रत बना। और उस व्रत में भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गोपियों के हाथ से हाथ का स्पर्श हुआ, कपोलों से कपोलों का स्पर्श हुआ, भुजाओं से भुजाओं का स्पर्श हुआ, शरीर से शरीर का स्पर्श हुआ, लेकिन कहीं भी उन गोपियों और कृष्ण के मध्य में काम पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ तो विशुद्ध प्रेम। काम तो तैयार खड़ा था, लिए धनुष बाण, गदा, तलवार, अपने आयुध फेंक रहा है कृष्ण के ऊपर बाणों को बारंबार निरंतर, लेकिन उन गोपियों के मध्य में संपूर्ण रात्रि रहने के बाद भी कन्हैया के मन में काम का प्रभाव नहीं हुआ, केवल प्रेम था, वो भी विशुद्ध प्रेम। ये है रास, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए तो उसको रास कहेंगे, जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए उसको रास कहेंगे। और जब रास होने लगा ना, एक कवि ने लिखा वृंदावन, गोकुल में बाजी क्या बांसुरी कृष्ण की, वृंदावन में बाजी सब जग बाजी रे। और हुआ क्या, श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में बाजी, गोकुल में बाजी, वृंदावन में बाजी, सब संग सब जग बाजी रे। श्याम संग राधा नाची रे। अब नहीं मारा प्रश्न। संग राधा नाची रे। श्याम 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 संग राधा नाची रे। कन्हैया के साथ गोपियां नृत्य करने लगी। वाम बाहु वृत वाम कपोले वल्गित भ्रूधर अर्पित वेणु।
नृत्य गोपियों का चल रहा है, कन्हैया की दिव्य पावन वेणु बज रही है, संगीत का दिव्य वातावरण उपस्थित हो गया वहां। हरि बोल। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम नाचे राधा रानी, जो बैठे हैं वो गाइए और मस्ती में तालियां। श्याम पिया पर सब बलिहारी, बाल बाल अरो गैया हो। श्याम पिया पर सब बलिहारी, बाल बाल अरु मैया हो। सरारा चलती है पवनपुर मैया, सरारा चलती है पवनपुर मैया। मेघा गरजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो हरि बोल। वन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। वंशी बट पर यमुना के तट पर कान्हा रास रचाए हो। वंशी बट पर यमुना के तट पर कान्हा रास रचाए हो। वंशी बट पर यमुना के तट पर कान्हा रास रचाए हो। वंशी बट पर यमुना के तट पर कान्हा रास रचाए हो। केवल मनुष्य नहीं, आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर भी रास का दर्शन करने पहुंच गए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। 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 अजी डमरू भगवान भोलेनाथ की। डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डमरू बाजे कान्हा की मुरली, सब जग ना
नाचे श्याम संग राधा 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 नाचे रे गोकुल में बाजी नागन में बाजी सबो जग बाजी श्याम संग राधा नाची श्याम संग राधा नाची श्याम संग राधा नाची पूरा क्षेत्र भगवान कन्हैया की बांसुरी की रव से गुंजायमान हो गया। ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होने लगा, जीव सत्ता समाप्त होने लगी, जीव ब्रह्म बनने लगा, आत्मा परमात्मा से मिलन करने लगी और रास होने लगा। रास नहीं, महारास। जय हो। जय हो। कन्हैया को देखा भक्तों ने कैसे दिखते हैं। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा कन्हैया के रूप का दर्शन गोपियों ने किया। कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालनहारी हो। ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालनहारी हो। दास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, दास बिहारी संग, दास कुमारी संग, सबो जग नाचे श्री राधे संग राधा नाचे रे। श्याम 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 संग राधा नाचे रे। और पूरी ग्वाल बाल गोपियां समस्त
क्षेत्र के जीव सब आनंदित होकर भगवान के पावन दर्शन को करने लगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। समस्त ब्रज क्षेत्र उस प्रेम की दिव्य पावन आध्यात्मिक लीला से गूंज उठा। दास हो अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम नयत रहा। उस पूरे ब्रज क्षेत्र में परिक्षेत्र में भगवान कन्हैया ने अपने उस दिव्य ब्रह्मत्व का प्रतिपालन करते हुए उन आत्मा रूपी गोपियों को उस रास में संलग्न कर दिया। रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्य खंडिता कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीराम चयो दुरात्मा। किसी ने देखा तो ब्रह्म लीला लगा और किसी ने देखा तो जगत लीला लगा। भावना की बात है। किसी ने कृष्ण के ऊपर आक्षेप किया, कैसा यह कृष्ण है जो गोपियों के साथ नाचता है, और किसी ने जय जयकार किया, वाह रे प्रभु, असंग रहने वाला परमात्मा आज जीव के संग में रह करके भी आनंदमय है। अंदर कुछ नहीं होता, असंग है, ससंग है, निर्विकार है, सविकार है, निराकार है, साकार है। ईश्वर तो ईश्वर है, उसमें कोई अंतर पड़ता ही नहीं है, अंतर हम में पड़ता है। जीव की परम सत्ता ब्रह्ममय होने लगी। जो गोपियां अभी कृष्ण के सामने खड़े होकर के रो रही थी, हे कृष्ण दास्योहम, हम तुम्हारी दासियां हैं। अब वही गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतना अनुरक्त हो गई कि वो गोपियां अपने को ही कृष्ण मानने लगी और कहती हैं कृष्णो हम। जी हां, यही रास है। जब जीव सत्या समापन की ओर जाए, जीव अपने को जीव नहीं ईश्वर मानने लगे, वह रास की परम सत्ता है, चरमोत्कर्ष परमोत्कर्ष है रास का। मैं जीवन को आया कृष्ण के साथ नाचती हुई गोपियां अपने को कृष्ण ही माने, कृष्णमय नहीं। लोग कहते हैं गोपियां कृष्णमय हो गई थी, नहीं, गोपियां कृष्ण ही हो गई थी। कृष्णमय तो छोड़ो ही, ये सीढ़ियां हैं, ये स्टेप हैं समाधि जाने के। कृष्णोहम, और इसी को वेदों में कहा गया, सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। यही संज्ञा है गोपी। शरीर भेद छूट गया, देहाध्यास छूट गया, आत्मा का आभास होने लगा, और जब आत्मा का आभास हो जाए तभी परमात्मा का अध्यास होता है। उस प्रेम को करती हैं जो अनकंडीशनल है, जो जागतिक नहीं, जो सांसारिक नहीं, जो आध्यात्मिक है, पारलौकिक है, अलौकिक है। लौकिक रीति है ही नहीं प्रेम में। संसार में जो होता है ना, वो प्रेम नहीं है, याद रखिएगा। नो, प्रेम नहीं है, वो केवल स्वार्थ है, केवल वासना है, केवल मतलब है, आपकी सेल्फिशनेस है, आपकी सेल्फनेस है। प्रेम तो गोपियों ने किया है कृष्ण से।
जिसमें केवल दीयताम, केवल देना लेने की बात नहीं होती। प्रेम तो तब छला जाता है जब प्रेम में मांगने की बात आ जाए, प्रेम में स्वार्थ आ जाए। प्रेम तो बलिदान है जी। वासना प्रेम को न छलती तो, शब्द सुनिएगा, प्रेम बलिदान बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम बलिदान बन गया होता। कामना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। कुछ चीजें हैं जिन्होंने धूमिल किया है उन तत्वों को। प्रेम को भी धूमिल किया किसने? वासना ने। काश प्रेम में वासना नहीं होती, वो प्रेम शुद्ध होता। कैसे? बोले गंगा जल की तरह पवित्र होता। शुद्ध गंगा जल हो, 10 साल रखा रहे, 20 साल रखा रहे, उस गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। प्रेम गंगा जल की तरह विशुद्ध होता है, जो गोपियों ने किया है श्याम सुंदर से, कृष्ण से। निस्वार्थ, कोई भी कामना नहीं है, कोई भी भाव नहीं है, वो प्रेम है गोपियों का जो कृष्ण से करती है। इसलिए गोपियों का नाम है प्रेम करो तो गोपियों का जैसा। सब त्यागा, सब छोड़ा, समर्पण किया, मांगा कभी कुछ नहीं कृष्ण से, दिया ही, प्रेम दिया, माखन दिया, मिश्री दिया, स्नेह दिया, मांगा नहीं। भगवान गिन रहे हैं, गोपियों को शुद्ध कर रहे हैं। काम छूट गया है, क्रोध छूट गया है, लोभ छूट गया है, मोह छूट गया है। हाँ, एक चीज भगवान को दिखी गोपियों के भीतर, अहंकार। जी हाँ, बहुत कठिन है छोड़ना। काम छूट सकता है, क्रोध छूट सकता है, लोभ मोह छूट सकता है, पर अहंकार अंत तक बना रहता है। ईश्वर के पास पहुंचते तक अहंकार कहीं ना कहीं रहता है। बहुत कठिन है। बड़े बड़े संतों को देखो, काम क्रोध छोड़ दिए हैं, पैसा कौड़ी का मोह छोड़ दिए हैं, जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन अहंकार नहीं छूटता। कोई संत जा रहे हो, कुछ गलत जबान बोल दो, हो सकता है सहले एक बार, और दोबारा फिर कठोर शब्द बोल दो, पलट के खड़ा हो जाएगा, त्रिशूल तान देगा, गाली जरूर कर देगा, फिर छाती में भोग दूंगा। शर्म नहीं आती? संत को अपमान करता है। कहीं ना कहीं संत के मन में ये तो है कि संत हूं, ये नहीं झूठता जी। और गोपियों की इस अहंकार को भी कृष्ण समाप्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि पता है इनके हृदय में तभी वास करूंगा मैं जब अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। नाचते नाचते एक गोपी बैठ गई। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? गोपी ने कहा थक गई हूं। उसको बड़ा अभिमान था अपने शरीर में, सौंदर्य में। बहुत सुंदर हूं मैं समस्त गोपियों में, देखो भला प्रेम करता है कन्हैया मुझे कि नहीं। उसने कहा मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा तो क्या करूं? गोपी ने कहा तू मुझे अपने कंधे पर बैठा, कान्हा कंधे पर बैठा कि मुझे एकांत में ले चल। भगवान ने कहा जा। और गोपी जैसे ही कन्हैया के कंधे पर बैठने लगी, प्यासी कहते हैं उसी समय कृष्ण जो थे वो वहां से अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और जहां गोपियों ने भगवान कन्हैया को ना देखा, अब रोने लगी, बड़े बड़े आंसू बहा बहा करके, चिल्ला चिल्ला करके, कन्हैया मर जाएंगी तुम्हारे बिना,
दर्शन दो चाहे जैसे हो। और गोपियों ने कृष्ण के विरह में जिन शब्दों का प्रयोग करके रोई, उसी को वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में गोपी गीत नाम से लिखा। अभी आपने श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम से महाराज का अर्थ सरल शब्दों में सुना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ श्रीमद् भागवत कथा भाग 6 में। सभी को प्रणाम। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।